हाय गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। और आज हम रस की क्लास लेके आए हैं आप लोगों की। तो आप लोग इसमें देखेंगे आज रस। तो रस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। रस मूल रूप से 9 होते हैं और 9 ही मूल रूप से स्थायी भाव होते हैं, और वैसे रस जो है 11 होते हैं। तो इस श्रृंखला में आज हम विभत्स रस को देखते हैं। किसको देखते हैं? विभत्स। विभत्स का स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है? स्थायी, ऐसे लिख लेंगे आप, स्थायी भाव। स्थायी भाव है इसका घृणा या जुगुप्सा। देखिए आप लोग, विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा, और इसका उदाहरण देखें आप लोग, कैसे समझ आएगा आप लोगों को। देखिए, आंखें निकाल उड़ जाते, अक्षण भर उड़कर आ जाते, 100 जीव खींचकर कोवे चुबला चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भूकर लेते, खा मांस चाट लेते, चटनी सैम बहते बहते बेटे। तो ये यहाँ मतलब एक घृणित, एक विभत्स रस की उत्पत्ति हो रही है। देखिए, 100 जीव खींचकर कोवे चुबला चबला कर खाते, तो ऐसी चीज़ों को, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, तो ऐसे उसको जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वहाँ, या देखते हैं तो वहाँ हम घृणा का भाव हमारे अंदर जागता है। तो गाइस, आप लोगों को स्पष्ट एकदम से पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा रस है। आंखें निकाल उड़ जाते, ठीक है, 100 जीव खींचकर कोवे चुबला चुबला कर खाते, तो यहाँ विभत्स रस है। चलिए नेक्स्ट रस देखिए। अब देखिए आप लोग, अद्भुत रस। अद्भुत, अद्भुत रस। स्थायी भाव, स्थायी भाव विस्मय, विस्मय या फिर आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य। उदाहरण देखें आप लोग इसका। देखिए, अद्भुत, जिन चीज़ों को देखकर, सुनकर, पढ़कर हमारे अंदर एक ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, अद्भुत, इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है, तो वहाँ आश्चर्य, अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण आप लोग देखें। अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य। किसी चीज़ को जब हम देखकर हमारे अंदर अलग विचार होते हैं, कुछ आश्चर्य होता है, तो वहाँ हम अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। तो उदाहरण देखें आप। देख रावा मताही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम परती लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो देखा, यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो देखा रावा मताही निज अद्भुत रूप खंड, तो अद्भुत यहाँ आ गया है। तो आप ऐसे शब्दों से तुरंत पहचान लेंगे कि वहाँ कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है। तो आप लोग देखें। देख रावा मताही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम परती लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो यहाँ आप लोगों का अद्भुत रस हो रहा है। तो अगला रस देखिए आप लोग। क्या आप लोग, शांत रस। शांत रस, स्थायी भाव क्या है इसका? स्थायी भाव निर्वेद, निर्वेद। और व्यक्ति जब शांत होता है, बिल्कुल पीसफुल होता है, शांत होता है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देखेंगे आप लोग। देखें, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, और उदाहरण इसका
मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनाशी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। तो इस पे तन पे गर्व नहीं करना चाहिए। ऐसे में यहाँ भक्ति के साथ साथ आप लोगों को शांत किया जा रहा है। तो ये मन रे, मन को शांत कर रहा है कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनाशी जाए छिन में, गर्व क्यों करे क्यों इतना। तो यहाँ मन को शांत किया जा रहा है। तो यहाँ शांत रस की उत्पत्ति है। देखिए आप लोगों के जो मूल रस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं 9, और आगे जो अन्य रस हैं 2, वात्सल्य और भक्ति रस, वो मैं करा रहा हूँ। वात्सल्य, देखिए वात्सल्य रस का जो उत्पत्ति होता है वो बच्चे के प्रति होता है। बच्चे के प्रति जो रस उत्पन्न होता है वो वात्सल्य रस है, जिसका स्थायी भाव स्नेह है। क्या है? स्नेह। ठीक है। इसका आप लोग जब किसी हम बच्चे को देखते हैं, उस बच्चे को उठाना चाहते हैं, उसको पास लाना चाहते हैं, तो वो जो भाव अंदर जो व्यक्ति के आता है वो वात्सल्य में परिणत हो जाता है, जिसका स्थायी भाव स्नेह है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। देखिए आप लोग, वात्सल्य का स्थायी भाव स्नेह। उदाहरण देखिए, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनी पुनी नंद बुलवाती, अंचरा तर ले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पिलवाती। देखिए आप लोग, आपको इसका अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है और आसानी से आप लोग वात्सल्य रस को पहचान लेंगे। देखो बाल का जहाँ वर्णन हुआ है, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, तो बाल दशा सुख निरखी जसोदा, तो जसोदा भी यहाँ है और बाल भी यहाँ है। पुनी पुनी नंद बुलवाती और दूध पिलवाती, तो पिलावती। तो यहाँ ये कंडीशन देखकर हम लोग यहाँ वात्सल्य की जो वात्सल्य रस है उसकी उत्पत्ति यहाँ हो रही है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनी पुनी नंद बुलवाती, अचरा तर ले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पिलवाती। अब देखिए आप अंतिम भक्ति रस। देखिए भक्ति रस को देखिए। भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। भक्ति बिना शक्ति नहीं, शक्ति बिना मान नहीं, और मान बिना जीवन नहीं। ठीक है। और भक्ति सब करे भक्ति के घर दूर, भक्ति की रविदास ने गंगा रहे हजूर। तो यहाँ देखें स्थायी भाव क्या है इसका। स्थायी भाव क्या है इसका। ईश्वर के प्रति रति या अनुराग। देखिए भक्ति, जब हम ईश्वर के प्रति जो आस्था रखते हैं वो भक्ति कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखें, उदाहरण देखें आप लोग। भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर के प्रति रति या अनुराग है। उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर है मोर पंख मोरोपति सोई। तो यहाँ स्पष्ट रूप से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो आप लोग आसानी से यहाँ भक्ति रस की उत्पत्ति हो रही है। किस रस की उत्पत्ति हो रही है? भक्ति रस की। कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोर पंख मेरो पति सोई। तो गाइस ये आपके रस कंप्लीट हो गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके आप सारे रस एक जगह आपको मिल जाएंगे, तो सारी वीडियो आप लोग वहाँ देख सकते हैं हिंदी की। और आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच।